नमस्कार दोस्तों, तो आपको बता दे आज की इस चेतावनी के बाद अगली सुबह किसे नसीब होगी कोई नहीं जानता। जिसने अपनों को धोखा दिया अब वही लोग उसके लिए काल बनेंगे, और जिनकी आंखों में घमंड था अब वही आंखें डर के मारे फटी रह जाएंगी। क्योंकि यह कोई खेल नहीं, यह वह खेल है जिसमें वक्त खुद पार से फेंकता है, और जब वक्त का पांसा पलटता है तो सबसे पहले वह गिरते हैं जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं। आपको बार बार संकेत मिल चुके हैं। बिना वजह मन घबराना, सपनों में बार बार खून चिताया, किसी पुराने रिश्ते का आना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब इस बात के संकेत हैं कि ऊपर कोई शक्ति अब आपको जगाने आई है। जो इस संदेश को हल्के में लेगा उसका जीवन भी उसी घड़े की तरह चटक जाएगा, और फिर बहेगा लहू। ना आंखों से आंसू निकलेंगे, ना जुबान से आवाज। और ध्यान से सुनो, कुछ लोगों के जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ नाम के अपने हैं, लेकिन असल में वही उसके विनाश के मुख्य पात्र हैं। वह हंसते हैं सामने और पीछे खंजर लेकर खड़े हैं। जिन्हें अब तक आप दोस्त समझते थे वही अब अंत के सूतक में पहला दीपक बुझाने वाले हैं। अगर आपके घर का माहौल अचानक भारी लगने लगे, अगर बिना कारण बिजली कटने लगे या मोबाइल की स्क्रीन बार बार ब्लर हो जाए, तो समझो संकेत शुरू हो चुके हैं। अब फैसला होगा। जो भी अब इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है वह खुद को भाग्यशाली माने, क्योंकि उसे अभी भी मौका मिला है चेत जाने का, संभल जाने का। लेकिन याद रखना, यह मौका अंतिम है। और हाँ, अगर अब भी तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो और भी भयानक और भी गहरा होगा, और उससे पहले तुम्हें तैयारी करनी होगी। तुम्हारे घर में जो अचानक चीजें गिरने लगती हैं, जो दीपक बिना हवा के बुझने लगता है, वह बस शुरुआत है। असली तूफान तो अब आने वाला है। हर वो इंसान जिसने किसी मासूम का हक छीना, हर वो राक्षस जिसने किसी स्त्री की आंखों में आंसू दिए, और हर वो व्यक्ति जिसने किसी बूढ़े माता पिता की सेवा को बोझ समझा, अब उसी के चारों ओर अंधकार का घेरा कसने लगा है। ब्रह्मांड अब न्याय के तराजू को झुका नहीं रहा। वह अब सीधा वार करेगा, और वह वार वहीं होगा जहां सबसे ज्यादा पाप इकट्ठा है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हैं, लोगों का रवैया अचानक बदल जाता है, तो समझ लीजिए आप उस ऊर्जा के घेरे में आ चुके हैं। अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आस्था, सच्चा पश्चाताप और सावधानी। और इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान से देखना। जो भी इस वीडियो को पूरे दिल से देखेगा और नीचे हर हर महादेव लिखकर सब्सक्राइब करेगा, उसका जीवन ब्रह्मांड की विशेष कृपा के घेरे में आ जाएगा। यह कोई दावा नहीं, यह अनुभूत सत्य है। क्योंकि अब कोई भी पाप बच नहीं पाएगा, और घड़े से गिरती यह एक एक बूंद सिर्फ रक्त नहीं, हर अधर्म का अंतिम गवाह है। जिसने ऊपर बैठकर खुद को ईश्वर समझ लिया था, उसके पैरों के नीचे से अब जमीन खिसकने लगी है। यह सिर्फ फूटा हुआ घड़ा नहीं,
यह उन पापों का खुलासा है जो सालों से छुपे थे। अब सब सामने आने वाला है। हर चेहरा बेनकाब होगा। हर झूठा रिश्ता जल जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, वह अब कौन देख रहा है, लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा जाल है। ब्रह्मांड देख रहा है, गिन रहा है और अब सजा तय कर रहा है। तुमने जिसे दर्द दिया, अब वही तुम्हारे रास्ते में खड़ा मिलेगा। और इस बार वह सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि हर पल की तड़प लौट आएगा। अगर तुम्हारा मन बार बार बेचैन हो रहा है, नींद में डरावने चेहरे दिख रहे हैं और दिन में कोई तुम्हें घूरता हुआ सा महसूस होता है, तो समझ लो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का जाल बुन चुका है। यह वह समय है जब असली और नकली के बीच की परतें गिरने लगती हैं। जो हंसते हैं वह काटने वाले निकलते हैं, और जो रोते हैं वही भविष्य के रक्षक बनते हैं। जिस दिन तुमने किसी का भरोसा तोड़ा था, उसी दिन से घड़ा भरना शुरू हो गया था और अब फूट चुका है। अब तुम्हारे कर्म बोलेंगे। अब तुम्हारी आत्मा से आवाज आएगी और वह आवाज माफ नहीं करेगी। इसलिए अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड की ओर से आई चेतावनी है जो हर किसी को नहीं मिलती। तुमने जिन अपनों को नजरअंदाज किया था, जो तुम्हारी मदद के लिए हाथ फैलाए खड़े थे, अब वही बन चुके हैं तुम्हारे नसीब के दरवाजे। लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब पश्चाताप सच्चा होगा। जिनके घरों में अचानक ताले टूटने लगे हैं, बल्ब जलते बुझते रहते हैं या बिना वजह घड़ी रुक जाती है, वो यह मत सोए कि यह तकनीकी खराबी है। यह ऊर्जाओं का संकेत है कि अब तुम्हारे घर की दीवारों में भी ब्रह्मांड की चेतावनी गूंज रही है। और जो अब भी इसे मजाक समझ रहे हैं, उन्हें जल्द ही हकीकत चौंका देगी। क्योंकि जब अंधेरा गिरता है तो पहले आंखें धोखा देती हैं, फिर मन और अंत में आत्मा। हर वह इंसान जिसने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया, किसी ईमानदार को नीचा दिखाया या किसी नेक दिल को गुमनाम कर दिया, अब उनके लिए कोई राह नहीं बचेगी। कुछ लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पाप का हिसाब कभी धन से नहीं, सिर्फ दुख से चुकता होता है। और वह दुख अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में जो सन्नाटा छुपा है, वह अब बोलने लगेगा। और जब वह बोलेगा तो कान नहीं, आत्मा कांप उठेगी। अगर तुमने यह ज्योतिष कार्यक्रम अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है, तो तुम आधी जानकारी के साथ अंधेरे में भटक रहे हो। पूरा देखो, समझो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने जीवन को ब्रह्मांड की कृपा से जोड़ दो। क्योंकि जो लोग इस चेतावनी को दिल से स्वीकार करेंगे, उन्हें एक नया द्वार दिखेगा। एक ऐसा द्वार जो उन्हें बचाएगा, संभालेगा और दुश्मनों के वार से भी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अब समय है उन चीजों को छोड़ने का जो तुम्हारे जीवन में जहर बन चुकी हैं। झूठे रिश्ते, घमंड और अधर्म। वरना यह सब मिलकर तुम्हें अंदर से खा जाएंगे, और जब तक तुम समझोगे तब तक सिर्फ राख बची होगी।
यह मत भूलो, पाप का घड़ा कभी खाली नहीं होता। जब तक फूटे नहीं वह भरता रहता है, और जब फूटता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। अगर इस वक्त भी तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझ लो यह सिर्फ डर नहीं, यह चेतावनी है, तुम्हारे भीतर की चेतावनी। अब भी वक्त है। इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो ताकि ब्रह्मांड का अगला संदेश तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि अगली बार जब संकेत आएंगे तब संभलने का समय नहीं होगा। दुश्मन बहुत पास आ चुका है और अब वह वार करने नहीं, खत्म करने आया है। जिस दिन से तुमने उन आंखों को नजरअंदाज किया जो बस तुम्हारे लिए रोई थी, उसी दिन से ब्रह्मांड ने अपना निर्णय लिखना शुरू कर दिया था। तुम्हें लगा तुम जीत रहे हो, लेकिन दरअसल तुम खुद अपने ही कर्मों से हारने लगे थे। आज वही समय है जब वह सारे अधूरे हिसाब पूरे होंगे। आज वह दिन है जब तुम्हारी आत्मा की किताब खोली जाएगी। और याद रखना, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अब कोई बच नहीं सकता। जो रातों को चैन की नींद सो रहे थे, अब उनके ख्वाब भी चीखेंगे। जिनके घरों में हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा होगा। और जिनकी आंखों में गुरूर था, अब वही आंखें नम होंगी। अभी तक तुम्हें सिर्फ चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब चेतावनी नहीं, परिणाम आएगा। जो झूठ तुम्हारे रिश्तों की नींव में था, अब वही दीवारें गिरा देगा। तुम्हारे घर का वह आईना जिसमें तुम खुद को राजा समझते थे, अब उसी में तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। टूटा बिखरा पाप से सना हुआ। और जब घड़ा फूटता है तो सिर्फ पाप नहीं बहता, भाग्य भी बह जाता है। जो चीजें तुम्हें मिलनी थी, अब वह किसी और को मिलें। जो लोग तुम्हारे साथ थे, अब वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार करेंगे। और यही है न्याय का असली रूप। चुपचाप आता है लेकिन सब कुछ छीन लेता है। अगर अब भी तुम्हारा दिल कांप नहीं रहा, तो समझो तुम पत्थर बन चुके हो। लेकिन एक बात जान लो, पत्थर पर भी जब ब्रह्मांड की बिजली गिरती है तो वह भी राख हो जाता है। और अगर तुम उस 1% उम्मीद में जी रहे हो कि शायद तुम बच जाओ, तो जान लो ब्रह्मांड से कोई नहीं बचा है, ना राजा, ना रंक, ना भक्त, ना पाखंडी। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा उस ऊर्जा की ओर जो तुम्हें इन विनाशकारी लहरों से निकाल सकती है। तुमने अपने जीवन में जिन गलतियों को छोटा समझकर छोड़ दिया, वही अब राक्षस बन चुकी है। तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे ही शत्रु बन गए हैं और अब मन का युद्ध शुरू हो चुका है। जिन्हें तुमने दर्द दिया था, वह अब नहीं रोएंगे। वह तुम्हारे सामने खड़े होंगे और हर आंसू को लहू में बदलकर वापस लौट आएंगे। कभी घर के मंदिर से अगर अचानक अगरबत्ती की खुशबू गायब हो जाए या दीपक खुद ब खुद बुझ जाए, तो समझ लेना कि कोई शक्ति अब तुम्हारे द्वार पर है। लेकिन वह तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं, हिसाब लेने आई है। यह आवाजें जो तुम्हें रात को सुनाई देती हैं, वह तुम्हारी कल्पना नहीं है।
वो उन्हीं आत्माओं की चेतावनी है जिन्हें तुमने कभी दर्द दिया था। वो अब लौट आई हैं हिसाब लेने। और सबसे भयानक बात यह है, इस बार सजा तात्कालिक नहीं होगी। यह धीरे धीरे तुम्हें खोखला करेगी, अंदर से जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तुम्हारे घर में अगर अचानक चीजें टूटने लगे, खाना बेस्वाद हो जाए, बच्चे बिना बात के चिड़चिड़े हो जाएं और नींद आते ही डरावने सपने आने लगे, तो समझो समय आ गया है। अब वक्त सिर्फ जागने का नहीं, चेत जाने का है। अगर तुमने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगला संदेश तुम्हें शायद कभी ना मिले और तब तुम कहोगे, काश उस दिन मैंने यह ज्योतिष कार्यक्रम ध्यान से देखा होता। काश मैंने समय रहते चेतावनी को समझा होता। लेकिन काश का कोई इलाज नहीं होता। यह सिर्फ पछतावे का दूसरा नाम है। अब वह आत्माएं सक्रिय हो चुकी हैं जिन्हें वर्षों से तुमने तिरस्कृत किया था। जो आवाजें तुमने कभी अनसुनी कर दी, अब वही आवाजें गूंज बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी हैं। अब वक्त आ गया है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो लिखा जा चुका है उसे अब मिटाना किसी के बस में नहीं। जिसे रोका नहीं जा सकता। जो चमकने के लिए जन्मा है वह अब पत्थर नहीं रहेगा, वह हीरा बन चुका है। सालों से जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, जो आंखों से देखे नहीं जा सकते थे पर दिल पर भारी थे, अब उनका अंत हो चुका है। अब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है। लेकिन आपको मैं बता दो, माता लक्ष्मी आपको जितना हो सकता है उतना धन दौलत तो देंगे ही, लेकिन आपकी स्थिति जैसी भी हो और आपके पास जो भी अच्छे वस्त्र हो आपको वह सब पहनना है, क्योंकि दोस्तों अपने घर में सब कुछ अच्छे से करेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे और दोस्तों इसीलिए आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और महिला अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाएं और घर की पूरी तरह अच्छे से सफाई कर ले, और इस बात का तो बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना है। और दीपावली के दिन बहुत से लोगों से यह भी गलती हो जाती है कि दीपावली के दिन काम बहुत ज्यादा करते हैं और त्योहारों के दिनों में घर परिवार में छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें उठी जाती है और कभी कभी महिलाएं आपस में ही लड़ लेते हैं और देवरानी जेठानी आपस में लड़ जाते हैं, या फिर इधर पति और पत्नी अपनी लड़ाई लेकर बैठ जाते हैं, या फिर माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो दोस्तों त्योहारों का दिन है तो बिल्कुल भी घर में किसी भी बात कि कोई भी परेशानी ना लाएं, बिल्कुल भी लड़ाई ना होनी चाहिए और किसी को भी आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है। और दोस्तों घर में सुख शांति भरा माहौल होना चाहिए। और दोस्तों त्योहारों में छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर आपके घर में कुछ गलत फैमिली हो सकती है, पर दोस्तों आपको सबसे खुशी से बोलना है, ऑपरेशन में रहना है। और दोस्तों त्योहार के दिन अगर हंसी खुशी ना हो तो क्या फायदा, तो इसलिए अपने घर में खुश रहे, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्दी आएंगे और देर तक रहेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आपस में ही सब लड़ रहे होंगे
और कोई ना कोई बड़ी गलती लगी रहेगी और बच्चे घर में लड़ते रहेंगे, तो फिर माता लक्ष्मी से आपके घर में नहीं पधारेगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर में माता पिता का बिल्कुल भी निराधार ना करें, उनके अच्छे से सेव करें और उन्हें प्रसन्न रखें, किसी भी चीज की उनके लिए कोई भी कमी न होने दे। और फिर दोस्तों, आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको भी धन दीपावली के दिन घर में बिल्कुल भी गंदगी और कूड़ा कचरा ना पड़ा रहे, नहीं तो मत रखना, आपके घर में बिल्कुल भी नहीं बना देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली पर अपने घर को स्वच्छ करना बहुत अधिक ज़रूरी है। और दोस्तों, इस दिन आप पुरानी झाड़ू भी निकालते हैं, पर कुछ लोग पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आपको पुरानी झाड़ू की पूजा करनी है, क्योंकि उसने भी अभी तक आपके घर की सफाई की है। और दोस्तों, जिस तरह से आप नहीं जाओगे पूजा करेंगे, वैसे ही पुरानी की भी करनी है, क्योंकि आपके लिए दोनों ही समान है। और दूसरी दीपावली के दिन आपको उसको भी घर में ही रखना है। आपको इस बात को विशेष रूप ध्यान रखना है। और दोस्तों, दीपावली के दिन झाड़ू पर बिल्कुल भी भूल कर भी पर नहीं लगना चाहिए, इस बात का ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको बता दे कि झाड़ू पर लगा बहुत बड़ा अपशगुन है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई भी भूख आता है या कोई भी भीख मांगने आता है, तो आपको उसे वापस नहीं लौटना है, आपको उसकी सेवा कुछ ना कुछ करनी जरूरत है। फिर चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर हो, आपको दीपावली के दिन जितने अच्छे कार्य करने को मौका मिले उसने अच्छे कार्य करें, बिल्कुल भी ना घबराएं और सबको प्रसन्न रखें, क्योंकि दोस्तों, यही देता है कि इस दिन आप अच्छे कार्य करके अपने जीवन काल को और अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी के जीवन काल सब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करने के लिए सबकी सेवा करते रहें और पुण्य का मौका जहां मिले वहां पुण्य करते रहें, लेकिन कभी भी किसी को परेशान ना करें, यही आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और दोस्तों, पूजा पाठ करें, घर की सफाई करें और माता लक्ष्मी आपके कर्मों को देखकर ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।